हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, पुलिस हेडक्वार्टर नया रायपुर पीएचक्यू की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। वो अपडेट के बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्म करने वाला हूं। उसके बाद में जो आप लोग के क्वेश्चन छपने वाले हैं वो क्वेश्चन ये रहेंगे कि सर आखिर हम लोग कब तक तैयारी करें, कब तक हमारा फिजिकल हो सकता है, प्लीज थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिए। तो पहले हम अपडेट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हमारे फिजिकल के बारे में बात करें कि हमारा फिजिकल कब तक हो सकता है। देखिए दोस्त, पहली बात, अगर आप हमसे क्वेश्चन करें कि आपका फिजिकल कब तक हो सकता है, तो उसका जवाब अगर हमसे आप जानना चाहेंगे तो मैं बोलूंगा पता नहीं। ठीक है, ये एक डायरेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम अपना अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि हाँ आखिर कब तक हो सकता है। देखिए दोस्तों, ना तो हम सरकार पे हैं, ना तो हम भर्ती विभाग में हैं पुलिस के कि जहां पे हमें पता चले कि हाँ यहाँ पे आप लोग की भर्ती कब कंप्लीट हो सकती है। अगर हम सरकार पे रहते, भर्ती विभाग में भी रहते, तो भी हम श्योर नहीं हो सकते थे कि आप लोग का फिजिकल कब हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि जब सरकारें टेंडर निकालती हैं, सरकारें ने भर्ती प्रक्रिया को इतना टफ कर दिया है कि जो टेंडर निकाला जाता है तो टेंडर कोई कंपनी ज्वाइन ही नहीं करती, लेती ही नहीं है। इसका रीजन ये है कि आप बोलोगे जो आर्मी का फिजिकल होता है, आर्मी का फिजिकल भी बहुत इजी होता है। आप बोल सकते हो 1500 मीटर का रेस कर दिए, वहां पे बीम हो गया। हाँ, इनका मेडिकल वगैरह थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, तो ये एक ही इवेंट होता है वहां पे। लेकिन अगर आप बात करोगे कि हमारे पुलिस विभाग में तो 5 इवेंट होते हैं और लोग इतने सारे हैं, 5 इवेंट होना है, फिर अलग अलग इक्विपमेंट, फिर अलग अलग जगह रहते हैं, है ना। यहाँ पे आपको चिप की जरूरत पड़ेगी, शॉर्ट पुट की जरूरत पड़ेगी, फिर जो हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए फिर इक्विपमेंट चाहिए, फिर वीडियोग्राफी के लिए वहाँ पे कैमरे चाहिए, रिकॉर्ड करने के लिए फिर डीवीडी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। अब ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन कोई कंपनी आज तक ऐसा कहीं पे आप बोलोगे तो कहीं पे ऐसा फिजिकल है ही नहीं। आप कहीं का भी देख लीजिए, एमपी की बात करेंगे तो एमपी में भी अभी चेंज किया गया है, 2 से 3 इवेंट रख लिए गए हैं, 5 इवेंट वहां भी नहीं है। यूपी की बात करेंगे तो यूपी में भी केवल और केवल एक रेस करा दिया जाता है। आर्मी की बात करेंगे तो आर्मी में भी रेस करा दिया जाता है। हमारे सरकार को पता नहीं क्या पड़ी है कि 5 इवेंट कराएंगे, और 5 इवेंट में भी आपसे उन्होंने पैसा तो ले लिया कि हाँ ठीक है हम 250 लेंगे एक स्टूडेंट का, पैसा तो ले लिया, आप उनकी व्यवस्था तो करो। अभी कोई कंपनी टेंडर लेने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजें वो कहाँ से तैयार करेगी। इसी वजह से फिर से रिटेंडर के लिए जारी किया गया है, मतलब रिटेंडर जारी किया गया है कि हाँ कोई तो टेंडर को ले लो। अब जब ये टेंडर अप्रूवल इसको मिल जाएगा, उसके बाद में फिर क्या होगा, ये प्रोसेस हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा। देखिए ऐसे ही क्या हुआ था, जब सब इंस्पेक्टर की एग्जाम होने वाला था, सब इंस्पेक्टर के लिए भी एक बार टेंडर जारी हुआ, फिर दोबारा टेंडर जारी हुआ, दोबारा को अप्रूवल मिला था। इस बार भी आप लोग के एग्जाम में भी यही हो रहा है, एक बार टेंडर जारी हुआ, नहीं हुआ, फिर टेंडर जारी हुआ। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4/10/2023 को जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था, मतलब विज्ञापन जारी हुआ था छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, कब, अक्टूबर में, है ना। उसके बाद फिर टेंडर, कुछ टाइम बाद टेंडर जारी हुआ। अभी लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिल पाया है। आप बोलिए, आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 6 महीने होने को है, जून चल रहा है अभी, 6 महीने में कुछ नहीं हो पाया अगर इस साल की बात करेंगे तो। अब देखिए आपको पता ही है कि टेंडर में लगता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए जरूरी है। तो फिजिकल चेस्ट मेजरमेंट के लिए सारी चीज़ें चाहिए, हाइट और चेस्ट मेजरमेंट के लिए इतने लोग हैं, 7 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है कहीं ना कहीं, है ना। 7 लाख लोग नहीं होंगे, 5 लाख 4 लाख होंगे, लेकिन उसमें से कई कई लोगों ने 2 जगह 3 जगह फॉर्म भरा है, तो हम मान के चलते हैं 7 लाख लोगों का फिजिकल होना है। सबके लिए हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कुछ सिस्टम चाहिए, क्या है के लिए, जब रनिंग करते हैं जो चिप चाहिए रहता है, फिर वहाँ पे सेंसर लगे रहते हैं। वो जैसे आप कितना टाइमिंग आया है, 11 सेकेंड हम लोग कुछ कुछ आता है, सारा कुछ वहाँ पे रीड करते हैं, सारी चीज़ें चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट पुट चाहिए, हाई जंप चाहिए, और लॉन्ग जंप के लिए जो भी सिस्टम चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हाई जंप के लिए आप बोलोगे तो गद्दा चाहिए रहता है, और जो रॉड रहता है रॉड चाहिए रहता है। लॉन्ग जंप के लिए भी क्या, वहाँ पे जैसे रेत हो गया, रेत के साथ में वहाँ पे कैमरे लगे रहते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, शॉर्ट पुट के लिए इतने सारा शॉर्ट पुट, तो अब एक जगह पे तो इतनी सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। अगर एक जगह पे आप लोग का फिजिकल कराएंगे तो हो सकता है कि इन लोगों को 7 से 8 महीने भी लग जाए, 8 महीने लग सकते हैं अगर एक जगह फिजिकल कराएंगे तो। इसलिए इन्होंने बोला था कि हम अलग अलग जगह फिजिकल कराएंगे, लगभग 8 से 9 जगह पे ये फिजिकल आप लोग का होने वाला है। अब 8 से 9 जगह पे होगा, हर जगह पे चेस्ट मेजरमेंट होगा, हर जगह पे 2 से 3 जगह पे आप बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे
लॉन्ग जंप के लिए रहेगा, हाई जंप के लिए रहेगा, शॉर्ट पुट के लिए रहेगा। इतने सारे इक्विपमेंट लाएंगे कहाँ से? अगर एक सेंटर पे अगर 3 जगह हाई जंप होगा तो आप बोलोगे कि हाँ लगभग 27 ठो गद्दे चाहिए हमें, है ना, 27 गद्दे। जब पुलिस एसआई का फिजिकल होने वाला था उस टाइम पे इन लोग के पास गद्दे की कमी पड़ गई थी, अलग अलग जगह से गद्दा ला रहे थे। ये कुछ कांकेर से आया तो कुछ बिलासपुर से बोल रहे थे, अलग अलग जगह से। अब यहाँ पे अगर बात होगी तो सोचो 27 जगह 27 ठो गद्दे चाहिए, फिर ऐसे सारे इक्विपमेंट, तो इनको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी PHQ वालों को, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी चाहिए, यहाँ पे लोग भी चाहिए जो वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करें, ठीक है। ये कोई विभाग वाले काम नहीं करेंगे, जो कंपनी टेंडर लगी उन्हीं के लोग रहेंगे और वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। पुलिस वाले भी रहेंगे वहाँ पे ही देखेंगे। आप सोचो कि इतनी सारी चीज़ें हैं, सरकार ने आखिर क्या कर दिया। सरकार को सच बताओ तो कुछ नहीं करना चाहिए था, एक इवेंट रख देना चाहिए था। आप पहले एक इवेंट जो 7 लाख हुए, 7 लाख लोगों में यहाँ पे मुश्किल से 30,000 लोग बचते, बाकी सारे के सारे यहाँ एक इवेंट में ही बाहर हो जाते हैं। इसका रीजन ऐसा नहीं है कि हाँ लोगों को बाहर करना है, ये क्वालिफाइंग रख देना था कि पहले आप क्वालिफाई कर लो, क्वालिफाई के बाद में हम अपना एग्जाम ले लेंगे, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम होना जरूरी है, ना कि ऐसे ही टालते जाना। क्योंकि एक सामान्य से एक गरीब परिवार के बच्चे के लिए जो जरूरी होता है वो पहले कि हम कितना भी मेहनत करने में वो कभी भी कमी नहीं करता, उसका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पे। अब हमने देख लिया कि हमें इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बस जो पहले सामान चाहिए था वही था। अब यहाँ पे देखिए डेट के बारे में क्या बोला गया है कि 18 जून से वो जो कंपनी है वो यहाँ पे टेंडर के लिए बता सकती है, और कब तक, तो 28 जून तक यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो कंपनी रहेगी वो कब तक के लिए रहेगी, तो 31 दिसंबर 2024 तक में उसको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। अभी भी वही बात हो रही है जो पहले बात हो रही थी कि कब तक, तो 31 दिसंबर 2012 तक इन लोग को सब कुछ कंप्लीट करना है, पूरा मेजरमेंट, पूरा मतलब जो भी आप लोग का फिजिकल का प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप बात करेंगे तो वही चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करने वाले थे कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस का अभी एग्जाम है तो एग्जाम सीजी व्यापम भी करा सकता है। टोटल कितने लोग हैं, तो 7 लाख कैंडिडेट हैं। कितने पोस्ट हैं, तो 5,967 पोस्ट है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। यहाँ पे सारे इक्विपमेंट के बारे में बताया गया है कि चेस्ट और हाइट मेजरमेंट के लिए यहाँ पे कुछ हमें, और यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, है ना, सब कुछ स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पे कोड रहेगा, चिप स्कैनर रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे वही इक्विपमेंट के बारे में बात की गई जो हमने आपको पहले बताया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए वीडियो और सीसीटीवी कैमरा लगे होने चाहिए जहाँ भी फिजिकल होगा, हर जगह पे। जैसे आपका हाई जंप हो रहा है तो वहाँ पे कैमरा लगा रहेगा, लॉन्ग जंप हो रहा है वहाँ पे कैमरा, कि अगर किसी को लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो डुप्लीकेट डीवीडी रहेगी, उसमें आप देख सकते हैं अपने रिजल्ट को। इसके अलावा कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट ये भी करना पड़ेगा, कंपनी को ही करना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को करनी है। अब आपने देखा है कि रेस के लिए क्या 100 मीटर भी है, 800 मीटर है, कुछ में 1500 मीटर भी है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। इसके अलावा जो शॉर्ट पुट है वो वेट है ना, ये मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। सारी चीज़ें आपको पता ही है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि यहाँ अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा फिजिकल अच्छा हो गया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप रिटन पे फोकस करिए। पहला चीज़, ठीक है, फिजिकल आपका अच्छा हो गया तो आप रिटन पे फोकस करिए। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका कि फिजिकल, जो कि बोल रहे थे सर अभी हमारा फिजिकल अच्छा नहीं हुआ है, तो अब आपके लिए बहुत अच्छा मौका आप बोल सकते हैं आप लोगों के लिए। तो अब आप लोग फिजिकल को अच्छा कर सकते हैं, अभी आपके लिए आपके पास टाइम है। अब यहाँ पे हम ये बात करने वाले कि आपका फिजिकल हो कब सकता है। तो जो छत्तीसगढ़ पुलिस की जो फिजिकल हो सकता है वो देखिए अभी जून में तो आप लोग का टेंडर का प्रोसेस ही कंप्लीट होने वाला है। 1 महीने तो ये कुछ होने वाला नहीं है ना। अगर ये लोग तैयारी भी करेंगे तो जुलाई में कुछ भी नहीं हो पाएगा, जुलाई में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जो भी होगा, जो भी चीज़ें दिखेंगी आपको, तो हो सकता है अगस्त में स्टार्ट हो पाए, ठीक है। 2 महीने ये मान के चलिए कि 2 महीने अब कुछ भी नहीं होने वाला है, आप लोग का फिजिकल 2 महीने तो नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए आगे की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। फिजिकल के लिए तो हमने आपसे बता दिया कि अगर आपका फिजिकल बहुत अच्छा है तो आप रिटन भी फोकस करिए। इसके अलावा अगर आप ये बोलते हैं कि सर मेरा रिटन भी अच्छा है, फिजिकल भी अच्छा हो गया है, तो जैसे कि अभी आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आई है ना, आई थी, आपने फॉर्म भरा ही होगा, उसकी तैयारी अच्छे से तैयारी करिए, है ना। इसके अलावा अभी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी की पोस्ट आने वाली है, बहुत शानदार पोस्ट होती है।
इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन है, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। एग्जाम बहुत सारे हैं। अब आपके लिए जो, हमारे लिए और आपके लिए जो जरूरी है वही यही है कि हमें कहीं ना कहीं पहले एक बार सिलेक्शन लेना पड़ेगा। सिलेक्शन लेंगे और यहाँ ऐसा नहीं है कि आप लोग की जो भर्ती प्रक्रिया है वो लटक जाएगी, अब पता नहीं कब होगी। यहाँ पे अब आपको फिजिकल को मेंटेन करना है। रिटेन के लिए दूसरे एग्जाम को आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो रिटेन है वो थोड़ा सा हो सकता है 4 महीने भी थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन हाँ वो किसको करना है, जिसका रिटेन स्ट्रांग है। अब जिसका रिटेन स्ट्रांग है ही नहीं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा रिटेन स्ट्रांग नहीं है और मैं इसकी तैयारी कर लूँ, तो वो आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने साथ ही गलती कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, फिजिकल की तैयारी तो करनी ही है, साथ में अब आपको रिटेन की तैयारी भी अच्छे से कर लेनी है, जिससे हम जो आने वाले एग्जाम हैं वो सारे एग्जाम को हम अच्छे से क्लियर कर पाए। इसके अलावा आपको पता है कि एसएससी पे भी पोस्ट आएंगे भी, और ये पोस्ट आएंगे क्यों, इसके बारे में हम अगले क्लास में एक बार बता देंगे कि क्यों पोस्ट आने वाले हैं, क्यों अभी आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका आने वाला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे आप निगेटिव देखिए, लोग दो ग्रुप में बढ़ जाएंगे। एक होंगे कि अब सब कुछ छोड़ देंगे, एक होंगे कि चलो यार चलने दो, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही चलेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारी भर्ती नहीं होगी। देखिए एसआई वाले लोग अभी 8 साल से वेट कर रहे हैं। एनटीपीसी में जो एग्जाम हुआ था वो 5 साल बाद हुआ था। जो आपकी छत्तीसगढ़ पुलिस का जो एग्जाम हुआ था पहले, उसमें भी उनको ज्वाइनिंग लेते लेते लगभग 4 साल लग गए थे। सोचो इतनी सारी चीज़ें, तो अब आपको भी अपना जो ये पेशेंस लेवल है इसको बना के रखना ही पड़ेगा। आप लोग भी तैयारी करनी पड़ेगी, और ये जो तैयारी है वो आप लोग को ये मान के चलिए कि इस साल आपका फिजिकल स्टार्ट हो ही जाएगा, ये बात तो है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप फिजिकल छोड़ दिए और आप केवल और केवल यहाँ पे सब जाके घर में मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप फिजिकल को आप मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि फिजिकल आप लोग के सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में आप रिटन को आराम से 4 से 5 घंटे दे सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।